अस्सलाम वालेकुम जमात शशम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। बच्चों, सबक हम पढ़ रहे थे ज़मीन इंसान का घर, और इसमें हम जो हैं वो ज़मीन के मुख्तलिफ कुर्रे पढ़ रहे थे। आज जो हमारा सबक है वह कुर्रा आबी है, और कुर्रा आबी में इसकी रीडिंग हम करते हैं कि हमारी ज़मीन की सतह के तकरीबन 71% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो बड़े बड़े समुद्रों, दरियाओं और झीलों पर मुश्तमिल है। इसे कुर्रा आबी कहते हैं। फिर इंसान अपनी खुराक का अहम जुज़ मछली कुर्रा आबी से हासिल करता है। मछली पानी से मिलती है ना, तो पानी चाहे वो किसी भी शक्ल में, झील में है, समंदर में है या दरिया में है, तो वो वहाँ से मछली मिलती है। फिर अमले तबखीर से कुर्रा आबी से आबी बुखारत हवा में शामिल होकर बादल बनते हैं, और बादलों से बारिश होती है, जो ज़मीन पर हर किस्म की ज़िंदगी के लिए रहमत है। ठीक है, तो हमारे ख़ास पॉइंट है कि ज़मीन पर पानी का रकबा जो है वो 71% है, और इसमें से पानी से हम या कुर्रा आबी से हम अपनी खुराक का अहम जो है वो मछली हासिल करते हैं। आपको पता है ना कि ज़्यादातर आबादियाँ जो हैं वो पानी ही के नज़दीक जो हैं वो शुरू में आबाद हुई थी। फिर तीसरी बात है हमारी अमले तबखीर। अमले तबखीर क्या है? जिसमें आबी बुखारात के ज़रिए से पानी जो है वो गर्म होकर ऊपर उठता है। ठीक है, और फिर ऊपर जाकर जो है जब वो ठंडा हो जाता है तो बादल की सूरत अख्तियार करता है, और बादल बनकर वो बारिश बरसाता है। और ये बारिश जो है वो ज़मीन पर नबाताती और हैवानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी पानी जो है वो इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी और पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद है कुर्रा हयाती। तो बेटा हमने ये जो पीछे पढ़ लिया सारा कि ज़मीन पर जो है वो 4 कुर्रे हैं, जिसमें हमने कुर्रा हवाई पढ़ा कि मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें हैं इसमें जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, ठीक है, और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कुर्रा हिजरी है, यानी हमारे पास जो है वो ज़मीन है जिसमें पहाड़ हैं, सहरा हैं, और जहाँ पे इंसान और जानवर सब रहते हैं। ठीक है, फिर कुर्रा हिजरी जो है वो चट्टानों से मिलकर बना है, और इसमें मादनियात पाई जाती हैं जो हमारे इंसानों के काम आती हैं। ठीक है, और उसके बाद कुर्रा आबी हमने पढ़ा है कि कुर्रा आबी पानी है, और पानी इंसान की ज़िंदगी है। ठीक है, पानी ही जो है वो ज़िंदगी है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कुर्रा हयाती जो है ये इन तमाम कुर्रों पर मुश्तमिल है। ठीक है, कुर्रा हयाती जो है वो कुर्रा हवाई जमा कुर्रा हिजरी जमा कुर्रा आबी, इन तमाम कुर्रों को मिलाएं तो ही ज़िंदगी जो है वो वजूद में आती है। बच्चे हम थोड़ा सा जो है वो अगला वो देख लेते हैं कि आबो हवा और इंसान का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो हमारा जो नॉर्मल वो है, जब हम महसूस करते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, हमारी किस किस्म की खुराक होती है, ये आप सबको एक्सपीरियंस है कि हम गर्मियों में हल्के और खुले कपड़े पहनते हैं और ठंडे ठंडे मशरूबात पीते हैं। सर्दियों में हम जो हैं वो गर्म और ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म ग़िज़ाएँ खाते हैं हम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे, उसकी बात होगी हम गर्मी सर्दियों के। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो गर्म इलाकों में भी रहते हैं, कुछ सर्द इलाकों में भी रहते हैं, तो वहाँ के लोगों की जो है वो मौसम के मुताबिक अपनी खुराक और लिबास होती है। अब आप ये देख रहे हैं, आपके पास 2 तस्वीरें यहाँ पर कि गर्म इलाकों में रहने वाले हल्का फुल्का लिबास और खुराक इनकी जो है वो कैसी होती है, और इसी तरह जो सर्द इलाकों के लोग हैं उनके लिबास कैसे हैं, उनके घर कैसे होते हैं। तो ये आप ज़रा इनको देखिए तस्वीर को, और आपको हम यहाँ पे ख़ास बात जो बताते हैं कि ज़मीन की सतह का आधे से ज़्यादा हिस्सा या तो बहुत ज़्यादा मरतूब है, या बहुत ज़्यादा खुश्क है, या बहुत ज़्यादा सर्द है। इसलिए ऐसे इलाकों में आबादी बहुत कम है। तो दुनिया की ज़्यादातर आबादी उन इलाकों में रहाइश रहती है जिनकी आबो हवा बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा सर्द है। यानी आप इसको समझ लें कि ये मैदानी इलाके हैं। तो और साथ में ये भी याद रखें कि दुनिया की 80% आबादी, कितनी 80% आबादी जो वो मैदानी इलाकों में रहती है। तो ये आप जो है ना इसको नोट कर लीजिए, देखिए आप। और सवाल जो है वो हमारे बने हुए हैं, तो सवाल आप जो है ना वो नोट कर लीजिए कि क्या है कि कुर्रा आबी की तारीफ़ कर रहे हैं, और कुर्रा हयाती का दारोमदार किस बात पर है। तो आपको पता है कि कुर्रा हयाती के लिए तो कुर्रा आबी, कुर्रा हवाई और कुर्रा हिजरी सब पे दारोमदार है इसका ना। अब बताइए दुनिया की ज़्यादातर आबादी किन इलाकों में रहती है? अभी आपने मालूमात हमने आपसे शेयर की हैं, तो आप बताइए कि कैसी है, कहाँ रहती है। और फिर दूसरी बात है कि गर्म और सर्द इलाकों में रहने वाले लोगों की खुराक और लिबास में क्या फ़र्क होता है, ज़रा तफसील से बताइएगा। आपका अपना एक्सपीरियंस भी है कि क्या क्या इनमें फ़र्क होता है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।